the biggest regrets that I have from the show would be कि वो जो मेरा एक इमोशनल बहकावा या बह जाना था मुनव्वर के टूवर्ड्स फॉर द 10 days पीरियड। आई फील वो मैं अगर अवॉइड करती तो मेरे लिए बहुत बेटर होता। जो वो उनका वो अपॉलोजी को लेके या जो वो सॉरी फील कर रहे थे या जो उनका कंडक्ट था वो इतना ज़्यादा अपॉलोजेटिक था कि मुझे वो बहुत जेन्युइन लगा। एंड बिकॉज आई हैड शेयर्ड अ बॉन्ड विथ हिम, तो वो एक सॉफ्ट साइड था। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं बहुत तरीके से बहुत चीज़ें प्रोटेक्ट करती रहूँ, बट मेरे सर पे इतना आ गया। इनफैक्ट जो 31st का वीकेंड का वार था तब भी मुझे इतनी डांट पड़ी मैं सच बोलने के लिए और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ पे स्टैंड लेने गई थी। एंड आई नो कि कितना हेट और ट्रोलिंग मैंने अट्रैक्ट किया है इस वजह से। एटलीस्ट मेरे साथ जो हुआ था, मैं उसको मैनिपुलेशन नहीं बोलूँगी, मेरा उसमें अग्रीमेंट था मेरे साइड से, तब वो चीज़ें मैंने वो चीज़ अलाउ की होना दैट तब वो चीज़ें हुई। इनफैक्ट आई हैव रिग्रेट्स अबाउट सर्टन थिंग्स दैट आई सेड कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ना बोलती ना तो बेटर होता। नो आई डोंट वांट टू टेक एनी लीगल एक्शन इसके अगेंस्ट। हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं रह गया है अब। वो आई होप वो सुधर जाएं या सुधर गए हैं एंड उनका जो भी फ्यूचर होता है उसमें वो चीज़ को कायम रखे। बट नो, दैट इज़ नॉट समबडी आई वुड वांट टू बी एसोसिएटेड। Hello and welcome to Bollywood Babble. I am Akriti Bagla and today I am with one of the most pretty contestant of Big Boss 17, Aisha Khan. Hello and welcome to Bollywood Babble. Thank you so much for the compliment. Hi. Aisha, first of all, do you regret कि आप as wild card गई and ना कि full time contestant in the house? नहीं, आई एम वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माई जर्नी एंड जैसी भी रही है मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ को लेके। You know Aisha, one thing if I ask you जो आप regret करती है अपनी journey का and one happy moment, what would it be? One of the biggest regrets that I have from the show would be कि वो जो मेरा एक इमोशनल बहकावा या बह जाना था मुनव्वर के टूवर्ड्स फॉर द 10 days पीरियड। आई फील वो मैं अगर अवॉइड करती तो मेरे लिए बहुत बेटर होता। सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई रिग्रेट। वन ऑफ द हैप्पी मोमेंट्स वुड बी जब अभिषेक जाकर वापस आया था। क्योंकि वो जब चला गया था तो आई वाज लाइक अब मैं क्या करूँ, किसके साथ बैठूँ, मेरा तो दोस्त ही चला गया। एंड व्हेन ही केम बैक आई वाज सो हैप्पी बिकॉज जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू दिस कि वो हर गिवन पॉइंट पे बहुत एक्सप्रेसिव था इस चीज़ को लेके कि ये शो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उसको वो भूख है इस शो की। सो इसलिए जब वो वापस आया था आई वाज वेरी हैप्पी। सो वो मोमेंट बहुत ही खुशी वाला था। यू नो आयशा, जब से आप बाहर आई आपने दो पोस्ट डाले हैं इंस्टाग्राम पे, वन इज अ क्लैरिफिकेशन, वन इज अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट। समथिंग यू गॉट टू नो विच केम एज अ सरप्राइज टू यू कि ओके ये भी हुआ था घर में एंड मे बी आई वाज अनअवेयर? वो जो जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ कि मैंने देखा कि वीकेंड के वार पे भी मनारा की सिस्टर ने इस चीज़ पे बात की। एंड देयर इज़ अ क्लिप ऑफ 4 of us सिटिंग इन दिमाग का कमरा एंड टॉकिंग, जहाँ पे इसको ऐसा परसीव किया गया कि हम उनके और उनकी फैमिली की बात करें, जबकि दैट वाज नॉट द केस। मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैं ईशा एक मस्ती करते थे जहाँ मैं ईशा को एक कैरेक्टर मुशु के नाम से बोलती थी एंड मैं उसको एक ममा बनती थी, स्ट्रिक्ट और डांटती थी, जिस पे अंकिता जी इज आस्किंग मी कि आपकी ही बेटी ना रिगार्ड्स टू दैट कैरेक्टर। एंड आई एम लाइक नहीं इसके पापा का अफेयर था वहाँ से, समथिंग लाइक दैट। सो इट वाज इन दैट जोन और उसको ऐसा ले लिया गया कि वो मनारा और उनकी फैमिली के लिए था। सो दैट यू नो आयशा, आपने कहा कि आप रिग्रेट करती कि आप घर गई एंड आपने वो एक सॉफ्ट साइड दिखा दी मुनावर की तरफ आफ्टर पुटिंग एलिगेशंस ऑन हिम। व्हाई डिड वी सी दैट साइड? बिकॉज ऑनेस्टली आप जितने दमदार तरीके से गई थी ना, वी वर लाइक ओके मे बी देयर इज अ मेजर रिविलेशन जो हुआ भी, बट व्हाट मेल्टेड यू? वो जो उनके एफर्ट्स थे मेरे टूवर्ड्स, जो वो उनका वो अपॉलोजी को लेके या जो वो सॉरी फील कर रहे थे या जो उनका कंडक्ट था वो इतना ज़्यादा अपॉलोजेटिक था कि मुझे वो बहुत जेन्युइन लगा। एंड बिकॉज आई हैड शेयर्ड अ बॉन्ड विथ हिम, तो वो एक सॉफ्ट साइड था जो उस वक्त वो एफर्ट्स को देख के ऐसा हो गया कि आई वॉज अलाउिंग टू ऑल ऑफ दैट थिंग्स। तो शायद मैं वहाँ गलत हो गई। एंड यू नो वही जब उन्होंने आपको नॉमिनेट किया आपका अग्रेशन फिर से ट्रिगर हुआ। इट वॉज नॉट द नॉमिनेशन वॉज नॉट द प्रॉब्लम, बट जो उन्होंने रीज़न दिया था दैट मेड मी फील स्टूपिड कि थ्रू आउट द थिंग यू आर टेलिंग मी कि पर्सनल चीज़ों को असाइड रख के लेट्स फोकस ऑन द गेम, एंड नाउ व्हेन इट्स अबाउट द गेम यू आर गिविंग दैट पर्सनल रीजन। सो इट जस्ट अफेक्टेड एंड ट्रिगर्ड मी बिकॉज फॉर 21-22 days आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं बहुत तरीके से बहुत चीज़ें प्रोटेक्ट करती रहूँ, बट मेरे सर पे इतना आ गया। इनफैक्ट जो 31st का वीकेंड का वार था तब भी मुझे इतनी डांट पड़ी, तब भी मैंने चीज़ें नहीं बोली। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं प्रोटेक्ट करूँ एंड जब वो हुआ आई वॉज जस्ट हर्ट एंड वो मेरा एक पाइल अप था जो बाहर आ गया।
यू नो बार बार जो वीकेंड का वार पे आपको बैशिंग मिली, डिड दैट मेंटली अफेक्ट यू आयशा? एंड कहीं उसी रीज़न की वजह से मे बी व्हाट वी फेल्ट एज एन ऑडियंस कि आप बहुत कुछ कहना चाहती थी पर आप कह नहीं पाए। सलमान सर के सामने यार ये होता ही है, ही इज़ एट द एंड ही सलमान सर। आप बहुत चीज़ें जो बोलना चाहते हो आप नहीं बोलते हो बिकॉज ऐसा फील होता है कि कहीं डिसरिस्पेक्टिंग ना हो जाए। Yeah. सो इसलिए उस मोमेंट में मैं बहुत चीज़ें ऑफ कोर्स नहीं बोल पाई। एंड येस इट वाज वेरी मेंटली इमोशनली वेरी ड्रेनिंग एंड वेरी वेरी मच अफेक्टिंग। इसलिए मेरे हेल्थ पे बहुत अफेक्ट हुआ था एंड मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैं 31st भी सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। सो यू नो आयशा, घर में जाने से पहले भी लाइक फ्रॉम बीइंग इन सोशल मीडिया इन पर्सन हम आपको जानते थे। स्टिल व्हाई डिड यू चोज बिग बॉस एज अ प्लेटफॉर्म टू गेट योर जस्टिस से? क्योंकि यू नो इस चीज़ को काफ़ी परसीव किया गया कि अरे आयशा तो यहाँ फेम के लिए आई है, अरे आयशा तो मुनावर को यूज़ कर रही है फेम के लिए, जबकि आपके साथ जो हुआ है पास्ट में थिंग्स आर अदर वे अराउंड। ये राइट रही जैसा कि आपने बोला कि मैं पहले से ही टचवुड एक तरह से नोन Yeah, हूँ true. एंड मेरा काम अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा था। फॉर मी इट वाज अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। व्हाई आई चोज दिस प्लेटफॉर्म वाज बिकॉज यू नो ये ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ हम दोनों की बात एक तरीके से सुनी जा सकती थी एंड लोग उस बेसिस पे हमें जज कर सकते थे। मैं अपना सच बोलती, अगर उनके पास कुछ सच था तो वो बोलते हैं। एंड आपने शो पे देखा ही है कि मैंने उनको डिफरेंट पॉइंट्स पे ये भी बोला है कि यू नो अगर ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि आप मेरे लिए बोल सकते हो और आप सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे हो क्योंकि नाम खराब होगा तो प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़ बोलना। तो ये सेड नहीं आपसे रिलेटेड कुछ भी नहीं, बट अगर मैं चीज़ें बोलूँगा तो बाकी लोगों से एसोसिएटेड होगा और मैं लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, विच वॉज हिज कॉल। बट मैंने अपना सच बाहर रखा है एंड मैं सच बोलने के लिए और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ पे स्टैंड लेने गई थी। एंड आई नो कि कितना हेट और ट्रोलिंग मैंने अट्रैक्ट किया है इस वजह से। एंड अगर फेम ही होता तो मैं उनके सपोर्ट में बातें करती बाहर या यू नो ऐसा दिखाती कि यू नो कितना प्यार करती हूँ और कितना अच्छा चल रहा है सब कुछ एंड इट्स ऑल लवी डवी, बट वो नहीं था। आई टुक अ स्टैंड ऑन थिंग्स एंड हेट और ट्रोलिंग ही अट्रैक्ट किए, बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। यू नो जब जब आपने नाज़ला का भी नाम मेंशन किया, एक चीज़ मैंने भी नोटिस की आयशा, यू गाइज सम कभी कभी आप लोग कोड वर्ड्स में बात करते थे, जैसे इनिशियल्स लेते थे, तो लोगों को ना वो भी कंफ्यूजन हो कि आप नाज़ला का तो नाम ओपनली ले रही है बट आपने बाकी लड़कियों का नाम क्यों नहीं लिया? बिकॉज उनका नाम पहले से ही शो पे ले लिया गया था ना Yeah. मुनव्वर के साइड से, तो इसलिए मुझे झिझक नहीं हुई उनके बारे में या उनका नाम लेते हुए। बट बाकी लोगों का क्योंकि नाम नहीं लिया गया था और मैं नहीं चाहती थी कि और लोगों का नाम या कुछ भी ऐसा मेरे तरफ से एटलीस्ट हो, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया। यू नो मुनावर को लेके अंजलि ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि मुनावर लड़कियों और बातों से खेलना बहुत अच्छे से जानता है। डू यू थिंक ये जर्नी में भी उन्होंने वही किया है? बिकॉज जैसे एज प्रेस पीपल इवन वी पॉइंटेड, कभी अंकिता कभी मनारा, आपके आने के बाद आप, डू यू थिंक मुनावर ने वही स्ट्रैटेजी बिग बॉस में बरकरार रखी? आई फील आई एम समबडी हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। मैं मैनिपुलेट तो नहीं हो सकती किसी की बातों से, क्योंकि आपका एक इमोशनल कनेक्शन होता है तो आप यू नो एक अलग वे में उन चीज़ों को लेते हो। तो येस मे बी दैट, बट मैनिपुलेटिव नहीं बोलूँगी मैं। एटलीस्ट मेरे साथ जो हुआ था मैं उसको मैनिपुलेशन नहीं बोलूँगी। मेरा उसमें अग्रीमेंट था मेरे साइड से, तब वो चीज़ें मैंने वो चीज़ अलाउ की होना दैट तब वो चीज़ें हुई। एंड रही बात खेलना और ये सब करना वगैरह, वो आप उनका पैटर्न देख ही चुके हैं, आप उससे समझ ही सकते हैं। यू नो आयशा, कमिंग टू एलिगेशंस वन बाय वन, आपने जो भी लगाया मुनावर पे अबाउट द टू टाइमिंग थिंग अबाउट हिज सन, I want to know more about it. You know, Aisha, what was more to the story? सी जेन्युइनली द थिंग इज़ कि मैं इस टॉपिक पे अब और बात नहीं करना चाहती। True. मुझे मेरा क्लोजर और क्लैरिटी मिल गई है। इनफैक्ट आई हैव रिग्रेट्स अबाउट सर्टन थिंग्स दैट आई सेड कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ना बोलती ना तो बेटर होता। What is that one thing you really? वन थिंग मुझे भी रिकॉल नहीं होता, बट हाँ उस टॉपिक से रिलेटेड आई फील शायद थोड़ा उस वक्त मैं इतनी हर्ट थी कि मेरे यू नो जहन से चीज़ें आ गई बाहर। आई विश मैं ना बोलती। सो मैं इस चीज़ पे इस टॉपिक पे और एडअप्स नहीं करना चाहूँगी और मुझे मेरा क्लोजर, मेरी अपॉलॉजी मिल गई है। सो आई एम हैप्पी एंड सैटिस्फाइड। But will you take a legal action against Munawar? No, आई डोंट वांट टू टेक एनी लीगल एक्शन इसके अगेंस्ट। आई थिंक जितनी भी चीज़ें हुई हैं मेरे लिए सच बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और वो True. आ चुका है एंड एवरीबडी नोज द ट्रूथ एंड इट्स मोर देन एनफ। एंड one thing that I would want from his side is that to learn from this mistake and implement in his life and not repeat this again with anybody. So that's my closure. अगर मुनावर सुधर जाते हैं, so will you accept him in your life again? No, हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं रह गया है अब। वो आई होप वो सुधर जाएं या सुधर गए हैं एंड उनका जो भी फ्यूचर होता है उसमें वो चीज़ को कायम रखे, बट नो दैट इज़ नॉट समबडी आई वुड वांट टू बी एसोसिएटेड विद। You know, next आयशा, आप
कि मनारा के साथ हमेशा एक लड़ाई दिखी घर में उनके साइड से, एंड देन ऑब्वियसली आप ट्रिगर हो जाती थी. आई वॉन्ट टू आस्क, आपने कभी मनारा को, आपने मेंशन भी किया कि ओके शी हैज़ फीलिंग्स फॉर मुनावर, आपने कभी उनको क्यों नहीं रोका जबकि आप मुनावर का साइड जानती थी? डिडंट यू थिंक कि ओके मुझे एज अ गर्ल टू गर्ल मुझे मनारा को समझाना चाहिए, एंड इज शी रियली बीइंग पोजेसिव फॉर मुनावर? सी आई फील किसी के टूवर्ड्स लाइकनेस होना इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग, एंड इफ मनारा कुछ फील करती है मुनव्वर के लिए, वो उन दोनों के बीच का इक्वेशन है. किसी तीसरे इंसान को उस पर कॉमेंट करने का कोई हक नहीं बनता. एंड मुझे हमेशा से लगा है कि शी हैज़ अ लाइकनेस टूवर्ड्स हिम, एंड इट्स फाइन एंड इट्स फेयर. एंड कौन नहीं होता अपने लोगों को लेके पोसेसिव यार, हम सब होते हैं ना, हमारा बस तरीका अलग होता है एंड उनका तरीका अलग है. शी इज़ लिटिल एक्सप्रेसिव अबाउट थिंग्स, एंड इफ़ उससे मुनव्वर को प्रॉब्लम है तो वो उस चीज़ से डील करे. मुझे या किसी और कंटेस्टेंट को उससे डील करने की ज़रूरत नहीं है. एंड लास्टली पॉजिटिवनेस की बात निकली ही है, तो यू नो आप विकी अंकिता के साथ जो आपकी इक्वेशन थी, समवेयर और दी अदर आई थिंक आप बाहर आइए, आपने रील्स देखी होगी, पीपल आर मिसअंडरस्टैंडिंग योर क्लोजनेस विद विकी, जबकि अंकिता ने एक ही बार पॉइंट किया. आई थिंक आफ्टर दैट वो भी समझ गई थी कि ओके आप लोगों के बीच एक स्वीट भाई बहन का रिश्ता है यार. मैंने उनको तो शो के पहले हफ्ते में बोला था कि विकी भैया बाहर जाके मैं तो आपको रक्षाबंधन पे राखी बांध रही हूँ, एंड बिकॉज उनका पहले से वो एक एंगल दिखते आ रहा है कि जिसमें विकी भैया का कैरेक्टर एक अलग तरीके से लगता है, जबकि ट्रस्ट मी ही इज़ नॉट दैट पर्सन. लाइक आप एज अ वुमेन बहुत इंस्टेंटली समझ जाते हो जब आपको कोई टच करता है या बात करता है इंस्टिंक्ट में. एंड मी बीइंग समबडी हु इज़ वेरी वोकल अबाउट थिंग्स, अगर मुझे ऐसा कुछ भी फील होता मैं शो पे देन एंड देयर बोलती. बट ट्रस्ट मी, विकी भैया इज़ नॉट दैट पर्सन. ही इज़ very safe to be around and very comfortable. He'll make you very comfortable, welcoming, and उन्होंने हमेशा मुझे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट किया और वैसे ही रखा है. एंड सेम विद अंकिता जी, बोथ ऑफ देम आर वेरी लविंग, एंड आई एम श्योर जब वो बाहर आएंगे चीज़ें जो है जो भी है यार, झगड़ा किन कपल्स के बीच में नहीं होता है, वो सब सॉर्ट हो जाता है. एंड दे आर मैडली इन लव विद ईच अदर, वो सब ठीक हो जाएगा. यू नो लास्टली लोग कह रहे कि विकी अंकिता सबसे ज़्यादा घर में रिश्ते रिश्ते की बात कर रहे, पर कहीं ना कहीं वो लोग ही अपने रिश्ते का मजाक बना रहे. हैविंग स्पेंड टाइम विद देम, आपको भी यही लग रहा है? मजाक तो नहीं, बट मैंने भी बहुत बार अंकिता जी को भी रोका है और विकी भैया को भी अभी लास्ट में भी समझाया था कि बंद कर दो ये करना. इट्स लाइक आप लोग अगर एक दूसरे पे करते रहोगे ना तो बाकी लोग उस चीज़ का फ़ायदा और मजाक उड़ाएंगे. बट आई फील दे आर जस्ट बीइंग रियल. अगर उनको फेक करना होता तो शायद वो ये सब ना करते और नो प्रिटेंड करते कि ओ बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ. बट दे आर जस्ट बीइंग रियल, एंड अगर उससे ऐसा लगता है तो फिर क्या किया जा सकता है. बट हाँ, इन अ वे दे कुड हैव प्रोटेक्टेड इट. बट कौन ग्रेस पीरियड के साथ घर में रह रहा है, एंड हु डू यू सी एज विनर? I feel Arun Bhaiya, I don't see him, in the competition. And winner में अभिषेक या अंकिता जी, दोनों में से जो जीत जाए, I'll be more than happy. To wrap it up, आयशा, मैं रैपिड फायर लूंगी. Okay, I'll just name contestants and आपके मन में उनके लिए जो भी है, you have to tell it. Done. One word? One word or one sentence, anything. ठीक है. अंकिता बहुत प्यारी हैं, जेन्युइनली रिश्ते निभाती है, उनके लिए रिश्तों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. विकी वेरी वेलकमिंग, बहुत ज़्यादा प्यार, वेरी हेल्पफुल. मनारा रियल, ओवर एक्सप्रेसिव, प्रोटेक्टिव. मुनावर I don't know, secretive, not real, and dicey. अरुण Nice human being, but not really very strong in the game. अभिषेक शेर है. थैंक यू सो मच आयशा. Thank you so much. Means a lot. Hi, मैं हूँ आपकी आयशा खान and you're watching me on Bollywood Bubble.